मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का जो है वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और वो है वाइस के पैरामीटर पद्धति या वाइस सूचकांक और मीलर सूचकांक या मीलर सूचकांक पद्धति। तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये बहुत मतलब एग्ज़ाम में आवश्यक रूप से आता है और बहुत ही इजी पार्ट है हमारे मतलब सॉलिड स्टेट का एकदम इजी पार्ट है। मतलब किसी एक संख्या से गुणा करना है उल्टा करके और हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं। 2 नंबर का तो ज़रूर से ज़रूर आता है ये हर एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत ही इजी और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल विज्ञान के जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसके आगे जो आता है वो ये वाइस के पैरामीटर या वाइस सूचकांक और मीलर सूचकांक आता है। तो अपन बात करते हैं कि क्रिस्टल के फलक एवं उनके प्रतीक या क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली क्या होती है। इसमें सबसे पहले आता है वाइस के पैरामीटर पद्धति या वाइस सूचकांक। मैंने 2a इसलिए लिखा है कि ये प्रमेय घातांक के नियम का ही पार्ट मान लीजिए, क्योंकि प्रमेय घातांक के नियम में हमने बेसिकली किसी फलक किसी क्रिस्टल एक्स पर किसी क्रिस्टल के फलक को बताने के लिए हमने बात की थी। इसी प्रकार इसे इसमें भी किसी क्रिस्टल के किसी फलक को या यूं कहिए क्रिस्टल के जो फलक हैं उनको बताने के लिए ये काम में लिया जाता है। इसलिए इसको भी अपन प्रमेय घातांक के नियम में ही पढ़ते हैं। तो पहले आता है वाइस की पैरामीटर पद्धति या वाइस सूचकांक। देखिए क्या है, फलक द्वारा केंद्र से क्रिस्टलीय अक्षों पर परिच्छेदित दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। तो चित्र में देखिए फलक का केंद्र ये है जो ओ बताया गया है। तो फलक द्वारा केंद्र से क्रिस्टलीय अक्षों पर, क्रिस्टलीय अक्ष कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड पर परिच्छेदित दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। अब परिच्छेदित दूरियां कौन कौन सी हैं, ये है। जैसे मान लो हमने ये माना ए बी और सी। अब इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वाइस पैरामीटर कहलाएगा। तो फलक द्वारा केंद्र से क्रिस्टलीय अक्षों पर परिच्छेदित दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। वाइस की पैरामीटर पद्धति में क्रिस्टल में एक फलक चुना जाता है। इसमें करते क्या हैं, पहले एक फलक चुनते हैं अपन, ठीक है, जिससे क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों को एकांक लंबाई का माना जाता है, यूनिट लेंथ का माना जाता है। इस चयनित फलक को एकांक फलक कहते हैं। चित्र में जैसा हमने दिखाया हुआ है, चित्र में ए बी सी, ए बी और सी एकांक फलक है, जिसके एक्स वाई जेड क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रमशः ओ ए ओ बी तथा ओ सी अंतःखंड है तथा मूल बिंदु ओ से दूरियां ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है जो स्वेच्छा से मानी गई हैं। इनके वास्तविक मान मूल बिंदु ओ की स्थिति पर निर्भर करेंगे। इस फलक यानी कि ए बी सी के अंतःखंड ओ ए ओ बी तथा ओ सी के अनुपात को वाइस पैरामीटर कहते हैं, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी होंगे, जो स्मॉल अपन ने बताया है। स्मॉल ए अनुपात स्मॉल बी अनुपात स्मॉल सी जो होंगे वो वाइस पैरामीटर होंगे। सामान्यतः इस अनुपात में, नॉर्मली इस अनुपात में बी का मान 1 लिखा जाता है। अतः ए अनुपात बी अनुपात सी को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ए बटा बी अनुपात बी बटा बी अनुपात सी बटा व बी। अब बी से बी काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अतः ए अपॉन बी अनुपात 1 अनुपात सी अपॉन बी।
एकांक फलक के अंतः खंडों का यह अनुपात अक्षानुपात एक्सियल रेशियो कहलाता है। उदाहरण के लिए K2SO4 क्रिस्टलों के लिए फलकों का अक्षानुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात C जो है वह 0.5727 अनुपात 1 अनुपात 0.7418 है। अब देखिए, एकांक फलक को मानक मानकर किसी अन्य फलक का वर्णन वाइस पैरामीटर के आधार पर कर सकते हैं। फलक ए बी सी को मानक ए बी सी के मानक वाइस पैरामीटर ए अनुपात बी अनुपात सी मानकर डी ई एफ के वाइस पैरामीटर बता सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है हमने ए बी सी को अपन ने स्टैंडर्ड जो है वो मान लिया फलक, और इसके पैरामीटर के आधार पर अपन ने जो कोई भी दूसरा जो फलक है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसके वाइस पैरामीटर बता सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो फलक है वह डी क्या है, डी ई और एफ है। इसके जो है वो अपन पैरामीटर बता सकते हैं, ठीक है, जो कि 2A 2B हाफ C होंगे। जैसे ये क्यों होंगे, देखिए पहले OA की दूरी जो थी उससे दुगनी दूरी OD की है, तो जो हो जाएगी 2A, मतलब स्मॉल a से डबल हो गया। फिर वाई एक्सेस पे देखेंगे अपन, OB से दूरी है OF की डबल है, तो ये हो जाएगा 2B, और ओ सी की जो दूरी है वो ओ एफ से डबल है, यानी ओ एफ की दूरी ओ सी से आधी है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे। तो इसके जो पैरामीटर हो जाएंगे वो अनुपात 2:1/2 हो जाएगा। तो अपन इसके जो पैरामीटर हैं वो, यानी कि स्टैंडर्ड जो या एकांक जो हमने फलक माना है उसके आधार पर अपन दूसरा जो फलक है उसके वाइस पैरामीटर को बता सकते हैं। जैसे हमारे पास ए बी सी जो था उसको अपन ने 1 1 1 मान लिया, तो हमारे पास जो दूसरा फलक है जिसके अपन वाइस पैरामीटर बताना चाहते हैं वो हो जाएगा 2 2 ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, लास्ट और इम्पोर्टेंट बात इसमें है, यदि कोई फलक किसी अक्ष के समांतर हो तो ये माना जाता है कि फलक उस अक्ष को अनंत पर यानी इनफाइनाइट पे काटेंगे। अतः उस संबंधित फलक के अक्ष के अक्षर से पहले इनफाइनाइट लिख देते हैं, चाहे वह ए पर हो, चाहे वह बी पर हो, चाहे वह सी पर हो, या चाहे यूँ कि ये एक्स एक्सेस पे हो, वाई एक्सेस पे हो, जेड एक्सेस पे हो। अगर उसके पैरेलल है तो उससे पहले इनफाइनाइट लिख देते हैं। उदाहरण के लिए, एक फलक वाई व जेड एक्स को एकांक फलक की तुलना में क्रमशः 1 तथा 2 एकांक लंबाई पर काटते हैं। जैसे वाई पर तो एकांक पर काट रहा है और जेड पर डबल पर काट रहा है, परंतु एक्स के समांतर है, तो इस फलक के जो वाइस पैरामीटर होंगे वो हो जाएंगे इनफाइनाइट ए अनुपात बी अनुपात 2C। तो इसका मतलब हो गया एक्स एक्स पर जो हो गया इनफाइनाइट पे हो गया, वाई पर जो है वो एकांक पर काट रहा है, और जेड पर जो है वो एकांक फलक से डबल दूरी पर काट रहा है, या वाई एक्सेस पे वो डबल दूरी पे काट रहा है। तो हमारे पास जो आ जाएंगे वाइस के जो सूचकांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे इनफाइनाइट 1 और 2। अब देखिए लिखा कैसे जाता है वाइस सूचकांक को। वाइस सूचकांक को किसी तल के फलक के वाइस पैरामीटर के गुणक अंकों को वाइस प्रतीक या वाइस सूचकांक कहते हैं। ठीक है, वाइस पैरामीटर तो उसके साथ ए बी सी लिखा हुआ है, वो तो वाइस पैरामीटर हो गए। अब वाइस पैरामीटर के साथ उसके गुणा में जो अंक लिखे हुए हैं वे ही सिर्फ वाइस प्रतीक यानी वाइस सिंबल या फिर वाइस सूचकांक या वाइस इंडिसेस कहलाते हैं। इन्हें बड़े कोष्टक में लिखकर भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए डी ई एफ के वाइस पैरामीटर हमारे पास 2A 2B अनुपात हाफ C है, तो वाइस सूचकांक हो जाएंगे 2, 2, हाफ। इसी प्रकार
इनफाइनाइट ए अनुपात बी अनुपात 2c है, वाइस पैरामीटर के वाइस सूचकांक हो जाएंगे इनफाइनाइट कोमा 1 कोमा 2 होंगे। यही जो है वो वाइस पैरामीटर और वाइस सूचकांक कहलाते हैं। वाइस पैरामीटर का मतलब तो ये हो गया कि उसमें जो दूरियां हैं एक्सों पर काटे गए उसमें ए बी सी भी लिखा जाता है, और केवल जो अंक हैं वो वाइस सूचकांक या वाइस प्रतीक कहलाते हैं। ठीक है, अब वाइस सूचकांक से मिलर सूचकांक कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, या फिर मिलर सूचकांक क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मिलर सूचकांक पद्धति या मिलर सूचकांक। मिलर की इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक फलक को 3 पूर्णांकों एच के एल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे वहाँ पर ए बी सी के द्वारा व्यक्त करते थे, यहाँ पर एच के एल द्वारा व्यक्त करते हैं मिलर ने। जहाँ एच के एल अक्ष एक्स वाई तथा जेड के तदनुरूप मिलर अंक हैं जो कि मिलर सूचकांक कहलाते हैं, और फलक एच के एल फलक कहलाता है। किसी फलक के मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए उस फलक के वाइस प्रतीक ज्ञात किए जाते हैं पहले, ठीक है, और उनका व्युत्क्रम लिखते हैं। व्युत्क्रमों को किसी ऐसी छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम गुणांक से गुणा करते हैं कि तीनों अंक पूर्णांक प्राप्त हो जाएं। यही मिलर सूचकांक या मिलर अंक कहलाते हैं। चित्रानुसार देखिए, चित्र में देखिए, हमारे पास वाइस पैरामीटर क्या है, 2a, फिर 2b और हाफ c है। क्यों? क्योंकि हमने ए बी सी को जो है वो स्टैंडर्ड फलक माना था। ठीक है, स्टैंडर्ड फलक मानने के बाद हमारे पास जो हमारा एक्चुअल फलक है उसको डिफाइन किया। जो स्टैंडर्ड फेज था वो हमारे पास इकाई था या यूनिट था। हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास फलक है वो है 2a 2b और हाफ c। तो इसके जो वाइस सूचकांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे, हम इसका चूंकि 2 हाफ है, और वाइस सूचकांक से अपन मिलर सूचकांक निकालना चाहते हैं तो पहले उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो हमारे पास व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, हाफ हाफ और 2, ये हो जाए। अब छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर, अब 2 से हम इसको गुणा कर देते हैं माना, तो हमारे पास 2/2 2/2 और 2 × 2, तो 2/2 1 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएंगे। अतः डी ई एफ फलक के मिलर सूचकांक जो हो जाएंगे वो 114 होंगे, और फलक जो है वो 114 फलक कहलाता है। फलक के मिलर सूचकांक 201 हो तो उसे 201 कहते हैं। क्या कहते हैं, 201। जीरो को हमेशा नॉट से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, एक घनीय क्रिस्टल में कुछ फलकों को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है या उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए, हमारे पास 110 प्लेन है, 100 प्लेन है ये। तो याद रखिए, आप तो सिर्फ वहाँ पर डॉट लगा दीजिए जिस पर आपके पास संख्या दी हुई है। जैसे 1 है तो आप एक्स पे डॉट लगा दीजिए, फिर आपको और कुछ नहीं करना है, सामने वाला फेस उसको क्या कर देना है, काला कर देना है। तो 1 पे लगाया, ठीक है। अब किसी और को काटना नहीं है तो इसी को आपने ये कर दिया, ये फलक कहलाता है। अब देखिए दूसरा जो है क्या है, 110 है, तो पहले 1 पे रखिए, आपने रख दिया, फिर x पे, फिर y पर भी 1 है तो ये रख दिया। अब इसके समांतर है उसको काला कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको लाइन इन्हीं की खींचनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 1 प्लेन है यानी x पर 1 कर देना है, y पे 1 कर देना है, z पे। अब तीनों को मिला दो, बीच का जो एरिया है उसको काला कर दो, सिंपल सी कहानी है। फिर 2 प्लेन है, ठीक है, तो इसका मतलब जो x पर डबल है, y पर डबल है और z पर 1 है। तो पहले जो आप है ना 2 कर दो, जैसे मान लो आपने इसको पूरा मान लिया, इसको पूरा मान लिया, तो इसकी वैल्यू तो हाफ ही है,
तो जेड पे जो है उसको आधा काट दो, उनको मिला दो और बाकी को काला कर दो। यही आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेन को आराम से दिखा सकते हो। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आराम से लिखना आ जाएगा। ठीक है। यदि किसी तल का अंतःखंड ऋणात्मक हो अर्थात x के विपरीत दिशा में काटे तो उस मिलर सूचकांक पर एक ऋण चिन्ह अर्थात बार लगा देते हैं। उदाहरण के लिए माना कि किसी फलक का y एक्स पर अंतःखंड ऋणात्मक हो तो उसका मिलर सूचकांक जो हो जाएगा 1 होगा। ये जैसे नेगेटिव साइन लगा दिया जो है वो y पर। किसी क्रिस्टल के समांतर तलों के मध्य दूरी को DHKL द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैग पे अपन HKL लिखते हैं। ठीक है। और घनीय जालकों के लिए DHKL बराबर हो जाएगा A/√h² + k² + l², जहाँ A घन की भुजा की लंबाई है तथा HKL जो है वो मीलर के अंक हैं। मीलर अंकों को लिख दीजिए और किसी घन की भुजा की लंबाई लिख दीजिए, तो आपके पास जो है उस समांतर तलों के मध्य की दूरी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपन समांतर तलों के मध्य की दूरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सममिता के नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री।